दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नहीं कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुखदेव सानी कहते हैं, परीक्षित, जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती, संकट आता है ना, तब हम भगवान को बहुत याद करते हैं, तब हम भगवान का बहुत भजन करते हैं। लेकिन जब सुख आता है ना, सुख के समय में हम उस परमात्मा को भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। हर स्थिति में, हर समय, हर वक्त भगवान को याद करना चाहिए। अगर आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो रही है ना, तो सुख भोगने के साथ साथ में आपको उस परमात्मा का भजन भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे जब दुख आएगा तभी भगवान का भजन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सुख दुख दोनों परिस्थिति में उस परमात्मा को याद करो, यही जीवन का परम कर्तव्य है। हे राजन, यहाँ पर एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, 3 शिखरों वाला। उस पर्वत पर बड़े बड़े जीव जंतु हिंसक रहते हैं, उसे पर्वत पर। और उसी पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र मतलब हाथी। वो हाथी, उसे पर्वत का राजा माना जाता है। उस हाथी के लिए क्यों? उसके अंदर 10,000 हाथियों का शक्ति प्राप्त है। उसकी 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। बड़ा मद मस्त होकर के जब परिवार के साथ में उस पर्वत पर विचरण करता है ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु उसकी जय जयकार करते हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो। बड़ा अभिमान में चूर चूर हो जाता है। तिरछी निगाहों से देखता है। अगर कोई तकलीफ हो ना, अगर कोई परेशान करता हो तो मुझे बताना, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। इस प्रकार से वह गजेंद्र उस पर्वत पर विचरण करता है। यही हमारे जीवन का, जब हमारे जीवन में ज्यादा सुख आता है ना, तो हम भी उसे हाथी की तरह मद मस्त होकर के भ्रमण करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को भूलना नहीं है। गजराज जल में स्नान करने का बड़ा शौकीन होता है। उसको जल में स्नान करने से बड़ा आनंद आता है। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के एक दिन यह गजराज एक सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। अब उस जल में बहुत अथाह जल था, उसमें स्नान कर रहा है पत्नी बच्चों के साथ में। सूंड में जल भरकर के पत्नी के ऊपर डालता है, बच्चों के ऊपर डालता है। इस प्रकार से कीड़ा कर रहा है जल में हाथी। और उसी जल में एक बहुत बड़ा ग्राह्य रहता है, ग्राह्य रहता है। उसने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, तो पता चलेगा कि राजा का पैर पकड़ा है तो अपने आप छोड़कर के भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह ग्राह्य भी बड़ा विशाल था। जब उसके पैर से रक्त निकलने लगा, नीचे नजर डालकर के देखा तो बड़ा भारी ग्राह्य ने, मगरमच्छ ने पैर को पकड़ करके रखा है। अब तो अपने पत्नी बच्चों से बोलता है, अरे मेरी रक्षा करो, मुझे मेरे पैर को एक भारी ग्राह्य ने पकड़ लिया है। पत्नी बच्चे सूंड से सूंड मिला करके गजेंद्र के लिए खींच रहे हैं। लेकिन एक तिल के बराबर भी वह गजेंद्र ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि जल के अंदर जल जीव की शक्ति और बलवान हो जाती है और हमारी जल के अंदर शक्ति क्षीण हो जाती है, कम पड़ जाती है। 3 महीने तक पत्नी पुत्र सूंड से सूंड मिलाकर के खींचते रहे। बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहे।
पुत्रों ने अपने मुंह को मोड़ लिया, सूंड हटा करके जाने लगे तो गजेंद्र कहता है, अरे पुत्र थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे संकट में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए सर्वस्व माना और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो? तो उन पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो बाहर निकलते ही नहीं, इतना समय बीत गया है, अब और नहीं प्रतीक्षा कर सकते। सारे पुत्र पर्वत पर वापस लौट गए। अब बची उसकी पत्नियां, फिर भी भगवान को याद नहीं कर रहा, इतना भारी संकट आ गया लेकिन उस परमात्मा को याद नहीं कर रहा गजेंद्र। अभी पत्नियों के ऊपर विश्वास, पत्नी भी सूंड से सूंड मिला करके उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है और वह पत्नियां भी काफी ही दिनों तक बाहर निकालने का प्रयास किया है। एक दिन पत्नियों ने भी कहा, स्वामी अब आप तो बाहर आते ही नहीं, अंदर ही चले जा रहे, अंदर ही चले जा रहे हो, अब हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। पत्नी भी इस गजेंद्र को आज छोड़ करके वहां से चली गई। मेरे भाई, जब जीवन में संकट आता है ना, जब विपत्ति आती है हमारे जीवन में, तो रिश्ते नाते बिल्कुल भी काम में नहीं आते। रिश्तेदार हमसे नाता तोड़ देते हैं, अरे भैया हमारी हिम्मत नहीं है आपकी मदद करने की। इसलिए जब संकट आए या सुख हो, दोनों घड़ी में उसको परमात्मा को याद करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। इसे गजेंद्र ने मन में सोचा, अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। भगवान की स्तुति करने लगा, एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापि परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुसेक्षितम्। जो इस सारी सृष्टि को बनाते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते, पोषण करते, संहार करते हैं, जिन्होंने मेरे अंदर यह बल दिया है, जिन भगवान ने मेरे अंदर यह बोलने की सहनशीलता दी है, जिन भगवान ने नेत्र दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, वह जगदीश्वर है, वह परमात्मा मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। राधे राधे। अब गजेंद्र ने इस प्रकार से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। भगवान शंकर पार्वती इत्यादि सब तैयार थे कि हम बचाने जाएंगे, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया गजेंद्र ने। जो किसी का नाम नहीं लेता तो उसका तो पालनहार कौन होता है? मुरलीधर कृष्ण कन्हैया। उन्हीं के द्वारा तो सृष्टि की रचना होती है, वही तो सृष्टि को बनाते हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ जल्दी चलो, मेरे भक्त पर विपत्ति आई, संकट आ गया, उसको बचाना है। गरुड़ जी ने सोचा, ओहो देखो, भगवान को जहाँ जल्दी जाना पड़ता है ना, तो मुझे याद करते हैं, मेरे बिना भगवान कहीं नहीं जाते। भगवान ने सोचा, देखो तो गरुड़ को अभिमान हो गया है। भगवान ने गरुड़ का अभिमान चूर चूर कर दिया और उसके बाद भगवान सीधे गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र के पास में पहुंच गए। गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और बाहर खींचा, सुदर्शन चक्र को छोड़ा, ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले ग्राह मर्दन भगवान की जय। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की है। यह कथा हमें शिक्षा देती है कि हम संसार में पड़े रहते, संसार के लोगों को अपना मानते, अपना समझते हैं, लेकिन संसार के लोग संकट के समय में हमारे काम में नहीं आते। विपत्ति के समय केवल हमारी रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना। भगवान के चरणों में सदा हमेशा विश्वास रखना। विश्वास करोगे ना, तभी मुक्ति प्रकट होगी। गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष का बड़ा अनुष्ठान होता है। जो नित्य प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है ना, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं।
नियम विधि विधान से जो इसका पाठ करेगा उसका अवश्य कल्याण होता है भैया। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में लिखा रहता है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि संस्कृत लोगों को थोड़ा कम आता है ना। अगर आपके जीवन में संकट आया है ना, घबराना, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में विधि विधान से जब आप गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करवाओगे ना, उसका पाठ करवाओगे ना, तो अवश्य तुम्हारे संकट दूर होंगे। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और ग्राह का उद्धार कर दिया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों में हमेशा विश्वास करना सीखो और भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़ाते, तुलसी दल चढ़ाते, जो भी वस्तु भगवान को अर्पण कर देते हैं ना, उस वस्तु पर कभी हमारा पैर ना लगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते, मस्जिद जाते, जहां पर भी जाते दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तो वहां पर थोड़ा संभल के चला करो, कहीं प्रसाद किसी के द्वारा नीचे ना गिर जाए, उस प्रसाद पर पैर ना पड़ जाए, किसी पुष्प भगवान के चढ़े हुए पुष्प फूल पर कहीं हमारा पैर ना पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध कहलाता है। एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे वैकुंठ धाम। भगवान ने प्रसन्न होकर के भगवान ने दुर्वासा ऋषि के लिए अपनी प्रसाद माला पहना दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके श्री इंद्रलोक आ गए, इंद्र जी के पास। अब इंद्र भगवान ने बहुत सुंदर दुर्वासा ऋषि के लिए स्वादिष्ट भोजन करा दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र तुमसे बड़े प्रसन्न है, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये भगवान की प्रसादी माला है, इसी को मैं तुम्हारे लिए पहनाता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने वह माला गले से निकाल करके इंद्र के लिए पहना दी और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ करके अपने पैरों से कुचल दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, इंद्र को अपनी सारी संपत्ति से नष्ट होना पड़ा। सारी इंद्र की संपत्ति को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया, पूरी त्रिलोकी के राजा बन गए, राजा बलि। अब क्या किया जाए, तो भगवान ने सोचा अब मंथन किया जाए। मंथन की कथा भगवान ने नाग के लिए रस्सी बनाया, मंदाचल पर्वत को, वो इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। जब वह मथनी नीचे डूबने लगी समुद्र में, तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया था। बोले कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में बड़े बड़े गाय निकली, अप्सराएं निकली, रत्न निकले, मणि निकली, सोना चांदी काफी रत्न निकले समुद्र मंथन में। और अमृत निकलने की बजाय उससे विष भी निकला। विष निकल आया तो विष को भगवान भूत भावन भोलेनाथ को याद किया। भोले बाबा ने उसे विष के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए तब से भगवान शंकर का एक और नाम पड़ गया, नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम पड़ गया। अब वो लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी ने वरमाला लक्ष्मीनारायण भगवान को पहनाई और अमृत निकला, तो अमृत धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अब उस अमृत को लेकर के दैत्य लोग भाग गए, तो देवता लोग बड़े चिंतित हो गए, कहीं ये सारे दैत्य अमृत को पान ना कर ले। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी रूप धारण कर करके भगवान ने देवताओं को अमृत पान करा रहे।
एक दैत्यों में राहु नाम का दैत्य था। उसने समझ लिया कि भगवान तो देवताओं के लिए अमृत पिला रहे हैं, दैत्यों को अमृत नहीं पिला रहे। तो उसने देवताओं का रूप धारण कर करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा को पता चला ये तो दैत्य है राहु नाम का, भगवान को बताया। जैसे उसने अमृत पान किया अमृत हो गया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसके धड़ को अलग कर दिया। अब सारा अमृत देवताओं को पिलाया, उसका वध कर दिया दैत्य का। तो उसे राहु का उद्धार किया भगवान ने, है ना। राहु तो अमर हो गया था, लेकिन फिर भी राहु के शरीर से 2 बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरी थी। उन्हें रक्त के द्वारा ही पृथ्वी पर 2 औषधि उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज वैष्णवों के घर में नहीं बनता, नहीं बनाते, ना रखते ना खाते वो, क्योंकि दैत्य के रक्त के द्वारा उत्पन्न हुई थी ना, इसलिए। मोहिनी भगवान ने देवताओं के लिए अमृत पान किया और दैत्यों को वहां से मार करके भगा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में भगवान शंकर मोहिनी भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए, मोहित हो गए और भोले बाबा का मोहित दूर किया भगवान ने। और इसके बाद में कथा आती है, राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास में जाते हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं, गुरुदेव आप हमारे लिए बतलाइए, देवताओं ने अमृत को पान कर लिया है, अब उनको मार तो सकते नहीं, लेकिन क्या उनको हम हरा भी नहीं सकते हैं? आप कृपा करके कुछ उपाय बतलाइए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, बलि तुम अगर देवताओं को हराना चाहते हो, परास्त करना चाहते हो, त्रिलोकी को अपने कब्जे में करना चाहते हो, तो 3 बातों को ध्यान रखना। यह 3 बातें हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन सबसे पहले श्रद्धा तन मन धन से गौ सेवा करना, तन मन धन से गुरु सेवा करना और तन मन धन श्रद्धा भाव से संतों का अतिथि का सत्कार करना। और राजा बलि ने गुरु की आज्ञा से संतों की सेवा की, गुरुदेव भगवान की सेवा की, गौ माता की श्रद्धा भाव से सेवा की। उसके पश्चात फल स्वरूप में एक दिन शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, कहा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। राजा बलि ने चढ़ाई कर दी, त्रिलोकी के देवताओं को मार के भगा दिया। देवता लोग मारे भागने लगे, त्रिलोकी के राजा बलि राजा बन गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देवताओं की माताएं अदिति, जब पुत्रों के जीवन में संकट आता है तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आज आप बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? अदिति महारानी कहती हैं, स्वामी कुछ नहीं, देखो दैत्य के राजा बलि त्रिलोकी के मेरे पुत्र इंद्र इत्यादि मारे भटक रहे हैं। आप कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे किसी का वध भी ना हो और त्रिलोकी हमारे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। अदिति माता ने कश्यप भगवान के चरणों में प्रणाम वंदन स्तुति की है। तो कश्यप भगवान ने कहा, देवी मैं आपके लिए एक व्रत बतलाता हूँ। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। फागुन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक व्रत होता है। नियम संयम के द्वारा इस व्रत को करना तो और यज्ञेश भगवान की स्तुति करना, सदाचार से रहना, तो भगवान स्वयं आपके संकट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हे देवी, यज्ञेश यज्ञ पुरुषा सिद्ध तीर्थ पादा, तीर्था श्रवा स्वर्ण मंगल नाम धेया। यज्ञेश भगवान की स्तुति
स्तुति करना, वंदन करना, अवश्य कल्याण होगा। और दिति महारानी ने बहुत सुंदर रूप से व्रत को धारण किया, व्रत का पालन किया। भगवान ने दर्शन दिए, देवी चिंता मत करो, आपके पुत्रों का संकट अवश्य दूर करेंगे। और आगे चल करके देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, तो भगवान ने देवताओं से भी कहा चिंता मत करो, तुम्हारे संकट मैं अवश्य दूर करूंगा। आगे चल करके बहुत सुंदर भादों का महीना आया, और भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई। द्वादशी तिथि के ठीक है दिन के 12 बजे दिति के गर्भ से श्री वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोले वामन भगवान की जय। बहुत सुंदर 52 अंगुल का रूप है वामन भगवान का। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए 52 का रूप धारण किया भगवान ने। बहुत सुंदर है वामन भगवान की झांकी है। वामन भगवान की झांकी को नेत्रों में बिठा करके तो देखो, कितने सुंदर बटुआ सा मुंह, सुंदर सा मुखार बिंद है, और बहुत सुंदर वामन भगवान के छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है। सभी देवताओं ने वामन भगवान को प्रणाम किया, वंदन स्तुति की है। और माता अदिति ने वामन भगवान को कौपीन पहनाई है। बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण करवाया, गुरु मंत्र दिया, और त्रिशूलसाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित की, खड़ाऊ चरणों समर्पित की, और भगवती उमा देवी भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। और वह वामन भगवान भिक्षा पात्र को अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास समर्पित करने जा रहे थे ना। बृहस्पति जी ने कहा हम इतने में संतुष्ट नहीं होंगे, तो बताइए गुरुदेव क्या चाहिए। बोले त्रिलोकी को ला करके मेरी झोली में डालोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान ने आज्ञा प्राप्त की और कहा जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। अब वामन भगवान ब्राह्मण के रूप में बहुत सुंदर स्वरूप है, और जैसे ही वामन भगवान उसके बाद में गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त कर करके राजा बलि के यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। इधर राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, और जैसे ही वामन भगवान को आते हुए देखा राजा बलि ने और शुक्राचार्य ने, यज्ञ की आचार्य शुक्राचार्य, वामन भगवान के छवि को देखा, ऐसा लगा साक्षात सूर्य भगवान आ गए। राजा बलि ने प्रार्थना की भगवान आइए पधारिए, और स्वागत सत्कार किया है। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता, आज तो ऐसा लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पर आ गए। आपके दर्शन कर करके मेरा जीवन धन्य हो गया। बताइए आपको मैं भिक्षा में क्या दे दूं। हे ब्राह्मण देवता, आपका विवाह ना हुआ हो तो एक सुंदर ब्राह्मण की कन्या से विवाह करवा दूं। हे ब्राह्मण देवता, आपको बहुत सुंदर महल बनवा करके दे दूं। इस प्रकार से राजा बलि वामन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वामन भगवान ने कहा अरे राजन, आप तो बहुत बड़े दानी हैं। आप ही नहीं, आपके पिता दादा परदादा सभी दानी थे। आपके पिता द्रोचन भी बहुत बड़े दानी थे। फिर आपकी तो बात ही क्या है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने बहुत वामन भगवान को समझाया तो वामन भगवान ने कहा बस मुझे अगर आप देना चाहते हो 3 पग धरती को दे दीजिए। वामन भगवान की बात राजा बलि ने मान ली, और वामन भगवान संकल्प करा रहे हैं। संकल्प कराने के पहले शुक्राचार्य जी समझ गए तो साक्षात नारायण भगवान बलि के लिए छलने के लिए आए हुए हैं। क्या किया जाए, शिष्य तो मानेगा नहीं, क्या किया जाए। राजा बलि
के लिए शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, राजन यह तो साक्षात भगवान है, आपको ठगने के लिए आए हैं। अब तो आप उनसे बोल दो महाराज मैं आपको पृथ्वी नहीं दे सकता हूँ दान में, आज मैं दान ही नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा झूठ बोल दो, इससे तुम्हारा राजपाट बच जाएगा। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोल दूं, ब्राह्मण को वचन दे दिया है। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन सी? स्त्रियों में स्त्रियों से किसी बात को छुपाना हो, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में झूठ निकल जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। शादी विवाह में किसी बेटी के मंगल कार्य को थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो उसका भी दोष नहीं लगता है। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो, संपूर्ण धन लुट रहा हो, लुटने से अगर आपके झूठ बोलने से उसका धन बच जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अगर किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोलना पड़े तब भी हमें दोष नहीं लगता पाप का। और छठवां गौ हत्या रोकने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी दोष नहीं लगता पाप का, झूठ बोलने का। अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो भी हमें झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। और अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो निसंकोच होकर के बोलो, पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता है। 8 स्थान बतलाए हैं शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए, लेकिन राजा बलि नहीं माने। भगवान ने 3 पगे पृथ्वी का संकल्प करवा लिया और जैसे संकल्प करवाने लगे तो शुक्राचार्य कमंडल में जाकर के बैठ गए। बाण भगवान ने एक शीश निकाली, जैसी उसमें लगाई तो शुक्राचार्य की एक आंख का नमूना हो गया। भगवान की जय। बामन भगवान ने संकल्प किया, ब्राह्मण रूपाय बामनाय एवं 3 पदानि पृथ्वी अहम संप्रदे। राजा ने इस प्रकार संकल्प किया है और बामन भगवान ने 3 पृथ्वी जैसे ही नापने लगे तो कहते हैं पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ पर रखूं सारे असुर निराश। एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पैर में सारे आकाश ब्रह्मांड को नाप लिया और ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया है और उसी जल को कमंडल में रख लिया। वही आगे चलकर के गंगा मैया कहलाएंगे। बावन भगवान के चरणों का जल धुला हुआ है ना, वही गंगा मैया है। अब भगवान कहते हैं राजन आपने तो 3 पृथ्वी दान करने का संकल्प किया है, लेकिन मैंने तो 2 ही पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बताइए तीसरा पैर हम कहाँ रखे? राजा बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान आप यह बतलाइए मुझे, आपने मेरी सारी संपत्ति सारे त्रिलोकी को नाप लिया, लेकिन आप यह बतलाइए धन बड़ा होता है या धन का मालिक? तो बावन भगवान ने कहा धन का मालिक तो तीसरा पैर हमारे सर पर रख दीजिए। बावन भगवान तो प्रसन्न हो गए, वचन पूरा करने के लिए तीसरा पैर सर पर रखा है और राजा बलि को उठा करके बावन भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया। भगवान की जय। बावन भगवान ने राजा बलि को बहुत आशीर्वाद दिया, बोले वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा वरदान क्या? बोले जब भी मैं आपके घर में अपने घर से बाहर निकलूं आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते जाएं। भगवान ने कहा आशीर्वाद है, जब भी तुम मेरे घर से निकलोगे, आप घर से बाहर निकलोगे तो मेरे दर्शन अवश्य होंगे तुम्हारे लिए। तो लक्ष्मी जी को पता चला भगवान नारायण तो राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी आई, एक धागा कलावा मूली उनके हाथ में बांधी और राजा बलि ने कहा आप मेरे धर्म की बहन हो, मांगो क्या चाहिए?
लक्ष्मी जी ने धर्म का भाई बना करके बोली आपके द्वारपाल को मैं अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। राजा बलि समझ गया ये तो साक्षात लक्ष्मी है, अपने पति परमेश्वर को लेने के लिए आई है। नारायण के रूप में भगवान वैकुंठ धाम चले गए, वामन भगवान के रूप में आज भी राजा बलि के सुतन लोक में विराजमान है द्वार पर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया, त्रिलोकी उनको वापस प्राप्त हुई है। वामन भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया, कल्याण किया है। आगे चल करके अब वामन भगवान की कथा मत्स्यावतार की कथा आती है। मत्स्यावतार के बाद में अब हे राजन यहाँ से होती है सूर्य वंश की कथा प्रारंभ। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा प्रारंभ होती है। राजन हे परीक्षित, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब आपके लिए राम जन्म की तरफ ले चलते हैं। संक्षिप्त रूप में राम कथा श्रवण कराएंगे आप लोगों के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की